तो आईटा रेट ऑफ एक्सचेंज का ये टेबल का हम ओवरव्यू ले रहे हैं जिससे कि आगे इसको हम समझ सकें। तो उसके लिए ये यहाँ पर हमारे पास हर कंट्री का रेट ऑफ एक्सचेंज दिया गया होता है। तो जो ये सब दिया हुआ है, जो फ्रॉम एनयूसी करके ये सारा एक कॉलम में आ रहा है, ठीक है, 2.7097.604145, ये सारी जो चीजें आ रही हैं न्यूमेरिकली लिखा हुआ है, ये सारा कुछ रेट ऑफ एक्सचेंज है। रेट ऑफ एक्सचेंज, इसी रेट ऑफ एक्सचेंज से फेयर का कैलकुलेशन होता है और हर कंट्री का रेट ऑफ एक्सचेंज दिया है, हर कंट्री का करेंसी दिया हुआ है, उसका कोड दिया हुआ है, करेंसी कोड, और उसके रेट ऑफ एक्सचेंज दिया हुआ है। इसको यूज कैसे करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी बस इतना समझ लो कि ये किस में दिया होता है, ये वर्ल्ड फेयर वाले बुक में दिया होता है, ठीक है। 3 पार्ट होते हैं ना पीएटी पैट के, जनरल रूल, वर्ल्ड फेयर। अभी वर्ल्ड फेयर देख रहे हैं तो वर्ल्ड फेयर के अंदर ये दिया गया होगा। सबसे पहले वर्ल्ड फेयर में सबसे पहले दिया होता है क्या, आपका IROE, आईटा रेट ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद अब आता है कि हम फेयर्स को चेक कैसे करते हैं, देखते कैसे हैं। तो पहले तो मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद इसको समझाता हूँ। जो यहाँ आ रहा है, यहाँ पे लिखा है हाउ टू यूज फेयर, फेयर को यूज कैसे करते हैं, यानी कि फेयर को चेक कैसे करते हैं, यानी कि फेयर बुक को कैसे यूज करते हैं। तो इससे बताने से पहले मैं आपको एक्चुअल में फेयर दिखा दूं, फेयर में क्या क्या होगा। पहले तो आप देखो कि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें अभी मिल जाएंगी, जैसे क्लास फेयर, जैसे फेयर में जो आने वाले कई सारे से कोड होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी। फेयर में क्या दिया हुआ, क्लास के कोड, क्लास का जो नाम ही लिखा होगा सब जो है उसके इनिशियल्स लिखे होंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास में कौन कौन सी क्लासें, उनके लिए कौन कौन से लेटर यूज हो रहे हैं, वो सब दिया गया होगा, सारी क्लासेस दी गई होंगी। सीजन के कोड क्या क्या यूज हो रहे हैं, सीजन के कोड इसमें सारे दिए गए हैं, सारे सीजन के कोड्स हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद जो है वीक के लिए कौन से कोड, वीक के लिए एक W और एक X यूज किया हुआ है, वीक एंड के लिए W और वीक डेज के लिए X, नाइट कोड के लिए N, ठीक है। उसके अलावा फेयर एंड पैसेंजर टाइप कोड्स दिए हुए हैं कि जितने तरह के फेयर होंगे, पैसेंजर होंगे, उसके टाइप, ठीक। जैसे AB लिखा है, एडवांस परचेज फेयर हो गया, ये AC हो गया, कार्गो एजेंट, तमाम तरह के फेयर उसके कोड दिए गए होंगे। तो इसमें हमें याद कुछ नहीं करना, इन बुक्स में हमें कुछ भी याद नहीं करना, बस हमें इसको देख के समझना होता है कि इसको यूज कैसे करना है, वो मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर फेयर कोड दिए हुए हैं, कौन कौन से फेयर वहाँ पे हमें दिए गए होंगे उन सब के कोड दिए हैं। जैसे रिटर्न ट्रिप का फेयर दिया हुआ, राउंड ट्रिप वाला है तो राउंड ट्रिप का फेयर RT करके देखेंगे, और अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का फेयर RW करके वहाँ दिया गया होगा, ठीक है। और सिर्फ हमें अपने फेयर से मतलब RT और RW से मतलब हुआ, RW भी हम ना के बराबर यूज करेंगे, वन वे ज़्यादा यूज करते हैं, वन वे और रिटर्न फेयर। तो वन वे के लिए दिया होगा, और वन वे के लिए कोई वो नहीं होता, क्या कहते हैं, वो मैं बताऊंगा कैसे देखेंगे, ठीक है। डार्क होगा या फिर डार्क नहीं होगा। तो राउंड ट्रिप का ये हो गया, राउंड ट्रिप का फेयर का ये हो गया। स्टूडेंट का कोई फेयर दिया है तो SD होगा, और स्पेशल इवेंट ये सब इतना ज़्यादा नहीं देखना हमको, जो देखना होगा वो बता दूंगा, ठीक है। हालांकि ये टाइप ऑफ फेयर कोड जरूर होते हैं, वो आगे काम आएंगे, कब आएंगे वो बाद में आएगा, एडवांस हो गया सारा कुछ। हमारे पास इस कोर्स का नाम है जो भी कर रहे हो, एयर ट्रांसपोर्ट एंड एयर फेयर बेसिक। तो मैं आपको सिर्फ बेसिक चीज़ बताऊंगा, एडवांस की चीज़ें आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। सिर्फ बेसिक है, उतना बेसिक जितना एक जॉब लेने के लिए जरूरी होता है, दैट्स ऑल। बाकी एडवांस चीज बहुत सारी चीजें गई हैं, वो हमें नहीं करनी है, ठीक। तो फेयर के कोड दिए हैं, फेयर के कोड आपके यहाँ दे दिए, और फेयर उसके बाद फेयर, फेयर को हम देखते, जैसे रिटर्न फेयर देखना है तो क्लासेस में देखने पड़ते हैं हमें। तो क्लासेस में फेयर देखते हैं तो क्लासेस में कैसे दिए होते हैं, वाई एक क्लास है, ठीक है। जितनी भी क्लासेस होती हैं उसमें दिए होते हैं, जैसे वाई वाले फेयर दिए हैं, ये यंग की क्लास के फेयर दिए हैं। तो एक तो इस तरह से पूरे दिए गए होंगे, एक जो है बिल्कुल Y1 Y2 छोटा सा लिखा हुआ, इसका क्या मतलब, Y1 का क्या मतलब, Y2 का, ये सब पता हुआ, ठीक है। ये सब देखेंगे तो बताता जाऊंगा, ठीक। ये जितना मैं बताता जा रहा हूँ सुन रहे हैं सारे लोग, सुन रहे हैं? यस सर। हाँ।
आपने जब वहाँ वो किया होगा, ई टिकटिंग की क्लास चल रही थी उधर, क्या चल रहा था उसमें, गैलियामेडिस कर रहे थे, तो उसमें कुछ आपने फेयर में ये देखे थे कभी, जेड एस जेड जेड ऐसा कुछ देखा था? तो वहाँ पर इस ये आते हैं, लेकिन उसको वहाँ पे समझना होता है, समझाना होता है। बहरहाल अब आते हैं कि फेयर दिखाई कैसा देता है। एक फेयर बुक में, वर्ल्ड फेयर में पूरे वर्ल्ड के फेयर कैसे दिखाई देते हैं, वो एक सैंपल यहाँ पर आ गया। अब देखो कैसे आ रहा है। यहाँ आप देखो कि अल्फाबेटिकली आपके फेयर आ रहे हैं। ये एक सिटी है अबदान, ठीक है, कहाँ का, इसके कंट्री का नाम लिखा है ईरान, ईरानियन, सॉरी इसकी करेंसी लिखी हुई है, इस कंट्री का नाम इसके नीचे लिखा हुआ है। इसको और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब दिखाई दे रहा है सब? हेलो, इज इट विजिबल टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. See here, the country name, sorry, यहाँ हमें अल्फाबेटिकली सिटी दिया हुआ है अबदन, इस और कहाँ का है, ईरान का सिटी है। इसकी करेंसी दी हुई है ईरान रियाल में। उसके बाद यहाँ कुछ फेयर दिए हुए हैं, ठीक है, फेयर दिए हुए हैं। और इसके बाद आप देखो, इसके बाद नेक्स्ट सिटी दिया है अबरदीन, ये भी क्या कहते हैं, फिर अबिडजान। तो देखना कंट्री के नाम चेंज हो रहे होंगे, लेकिन सिटी जो अल्फाबेटिकली चल रहे होंगे। अबदन, अबरजन ये यूनाइटेड किंगडम का आ गया, और ये अबिडजान कोट डिवोरे का हो गया। तो इस तरह से सारा जो आपको फेयर दिया गया होता है, सारा फेयर आपका अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही दिया गया होता है, ठीक है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही। तो इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। तो ये सारे आपके फेयर्स दिए हुए हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो ये यहाँ पर सिर्फ 2 पेज में स्पेसिमेन दिया है, हालांकि बुक में तो बहुत मोटी होती है, बहुत सारे फेयर्स होते हैं, ठीक है। ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन में पीडीएफ कभी भी नहीं देंगे, होता है ऐसा, वो तो उसके लिए आईटा का सिस्टम एक्सेस करना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फेयर होते हैं ना। अब हम देखते हैं कि ये इसको रीड कैसे करेंगे। अब इसके अंदर जो सारी स्टोरी लिखी हुई है, हाउ टू रीड इट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस कि हाउ टू रीड द फेयर। तो यहाँ इसके लिए ऊपर यहाँ पर आपके पास हिंट आ रहा था, जो हम आगे बढ़ गए थे। यहाँ फेयर दिए कैसे होते हैं, यहाँ देखो, सबसे पहले हमें देखना होता है इसकी हेडलाइन, इसकी हेडिंग देखो, सबसे ऊपर की हेडिंग देखो, फेयर बेसिस, लोकल करेंसी, एनयूसी, कैरियर कोड, रूल और ग्लोबल इंडिकेटर, एमटीएम, रूटिंग। रूटिंग यहाँ की इंफॉर्मेशन यहाँ होती है। अब इसको समझना कैसे होता है, ये देखो, जैसे जाकार्ता एक सिटी है किसका, इंडोनेशिया का, ठीक है, और उसकी करेंसी है यूएस डॉलर, राइट। और इसकी जर्नी दिखाई गई है जाकार्ता से मॉस्को। क्या जर्नी दिखाई गई, मॉस्को। तो जाकार्ता से जब मॉस्को की जर्नी हो रही है, तो उसमें लोकल करेंसी में हमारे पास 2 फेयर आ रहे हैं, लोकल करेंसी में 2 फेयर आ रहे हैं, वाई और वाई, ये 2 फेयर हैं, एक फेयर वाई है, दूसरा फेयर वी वाई है, ठीक है। लोकल करेंसी में हमारे पास 2 फेयर है। फिर इसका एक और फेयर है जिसको कहते हैं एनयूसी, ठीक है, बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। तो एक एनयूसी में फेयर दिया हुआ है। अगर कोई कैरियर है, एयरलाइंस है, तो उसका यहाँ पे लिखा हो गया होगा, ठीक है। किसी जर्नी के लिए कैरियर को कैलकुलेट करना जरूरी है, कैरियर का जरूरत होती है, तो कैरियर का कोड दिया गया होता है, हर जगह नहीं दिया होता। फिर उसमें रूल कौन सा अप्लाई हो रहा है, ये रूल जो बात है दरअसल आईटा, सॉरी पैट की तीसरा पार्ट है पैट का। दूसरा पार्ट तो फेयर, फेयर हम देख ही रहे हैं, ये फेयर हो गया, ये लोकल करेंसी में फेयर हो गया, ये एनयूसी में फेयर हो गया, ये लोकल करेंसी वाला फेयर हो गया, और ये एनयूसी का फेयर हो गया, और ये हो गया रूल। रूल दरअसल थर्ड जो पार्ट है इस बुक का, पैट का, ये रूल है। हम इस फेयर को, जकार्ता से मॉस्को जो फेयर है, इसको किस रूल में देखेंगे, Y146 में जाके देखेंगे, ये दोनों जो फेयर दिए, इन दोनों फेयर को। फिर इसका ग्लोबल इंडिकेटर दिया हुआ है कि ये जर्नी आपकी जकार्ता से मॉस्को कैसी जर्नी है, ईएस जर्नी है, तो ईएस जर्नी है, या ईएस जर्नी है, एफई जर्नी है, आरयू जर्नी है, टीएस जर्नी है, एपी जर्नी है, ईएस जो सारी जर्नी है, इनके सारे ग्लोबल इंडिकेटर दिए हुए हैं, और इनके जो है माइलेज दिए गए हैं कि जकार्ता से मॉस्को जा रहे हैं तो ईएच अगर ट्रैवल करते हैं तो इतना माइलेज ट्रैवल करना पड़ेगा, एफई ट्रैवल करते हैं तो इतना माइलेज ट्रैवल करना पड़ेगा, आरयू वाला रूट को लेते हैं तो 9,930 माइलेज को चलना पड़ेगा, टीएस वाला रूट लेते हैं नॉन स्टॉप 9,930 माइलेज चलना पड़ेगा, और एपी यानी कि अटलांटिक पैसिफिक रूट लेते हैं तो 16,338 माइलेज चलना पड़ेगा। ऐसे आपके पास ये सारी चॉइसेस हैं कि आप का पैसेंजर की जर्नी नॉन स्टॉप दे रहे हो या कनेक्टिंग दे रहे हो, ठीक है।
तो उस सब के यहाँ पर आपको क्या दिया जा रहा है, माइलेज दिए जा रहे हैं। आपको ये चॉइस दी जा रही है कि आप किस तरह से चुन सकते हैं अपने फेयर को। ठीक है, कौन सा वाला रूट आपको बेस्ट देना पड़ता है वो यहाँ से आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक, अब आप इसमें सबसे खास बात देखना, सब लोग गौर से देखो, बार बार रह जाएगा फिर, हालांकि रिकॉर्डिंग चल रही है, इसके मतलब ये नहीं कि हम बाद में देख लेंगे, जो है अभी देखना है। नाउ सी हियर, अब आप देखो कि यहाँ पे आपका फेयर दो लिखे हुए हैं, वाई और वाई। जब वाई और वाई फेयर देना ही है तो 2 बार क्यों लिखा हुआ है? कुछ अंतर दिखाई दे रहा है किसी को? इज देयर सम एक वाई हाईलाइटेड है। यस सर, उस पर डॉट है। किस पर डॉट है? सेकंड वाले के बाद में। नहीं, ये डॉट नहीं है, ये तो मेरे साथ सिस्टम का आ गया कुछ, ये डॉट वॉट कुछ नहीं है सिस्टम का भी सर नहीं। एक वाई हाईलाइटेड है। क्या बताया सर? एक वाई हाईलाइटेड है। हाँ, ये दोनों में एक खास बात है कि एक वाई हाईलाइटेड है और एक वाई हाईलाइटेड नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि एक फेयर आपका जो है वन वे है और दूसरा फेयर रिटर्न है। जो हाईलाइटेड नहीं है ये वन वे फेयर है 3000। जो हाईलाइटेड है ये रिटर्न फेयर है 5500 लगभग। क्लियर हो गया? यस आ गया समझ, नहीं आ गया? यस सर। पहला वाला फेयर है वाई जो हाईलाइटेड नहीं है, वो जर्नी है जकार्ता से मॉस्को, वन वे जर्नी। और जो फेयर आपका हाईलाइटेड है, ठीक है, डार्क है, ठीक है, ये भी वाई है लेकिन डार्क है, ये वाला फेयर आपका जकार्ता से मॉस्को, मॉस्को से जकार्ता का वापसी का, ये वापसी का फेयर है नीचे वाला। और पहले वाला जो फेयर है वो ऑनवर्ड जर्नी का है, और जो नीचे वाला फेयर है डार्क वाला, ये रिटर्न जर्नी का है। पहला वाला फेयर ऑनवर्ड जर्नी, नीचे वाला फेयर रिटर्न जर्नी। इज इट क्लियर? क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। अभी और पूछना? सर हाँ यस, अब पूछो। हाँ मनीषा पूछो, बोलो मनीषा। मैं कुछ नहीं बोल रही। समझ में आ गया मनीषा? मनीषा यस सर। डिस्कनेक्ट हो रहा था तुम्हारा, समझ में आया? यस सर, आ गया। गुंजन को आ गया समझ? यस सर। सो तो नहीं रही है? दीक्षा, सर नहीं सॉरी। दीक्षा, यस सर। ज्योति, काजल, नेहा, यस सर। प्रियांशी, समझ में आ गया? नहीं आ गया बाद में मत कहना कि ये सर नहीं आया समझ में। यस सर। और सिमरन, सिमरन को आ गया समझ? क्लास में है ये? हाँ जी सर। समझ आ गया? सर मैं। हाँ हाँ जी सर। हाँ जी सर। सर, चलो ठीक है, समझ में आना चाहिए। तो ये समझने का हमें है कि हमें ये फेयर देखना कैसे होता है। ठीक है, अभी और भी चीजें आएंगी, लेकिन आप मोटी मोटी जो बातें हैं वो यहाँ देख लो। सबसे पहले हेडलाइन देख ली है, ये कॉलम है फेयर बेसिस, लोकल करेंसी, एनयूसी में फेयर, और जो है ये लोकल करेंसी में फेयर है। लोकल करेंसी शॉर्ट में लिखा हुआ लोकल LCF फेयर है ये, और ये एनयूसी फेयर है। और एक उसका कैरियर कोड, अगर कैरियर यहाँ पे खाली है, कुछ भी कैरियर नहीं दिया है, ये उसका रूल दिया है कि इस वाले फेयर को हम कहाँ देखेंगे। ठीक है ना? और उसके अलावा इनका रूटिंग दिया होता है, ग्लोबल इंडिकेटर रूटिंग, और इनका एमपीएम दिया होता है। अभी हमने ये देखा, ठीक। अब जैसे उसी तरह से अगला आ गया एक और, लंदन से सिडनी, लंदन से जर्नी हो रही है सिडनी की। लंदन का यूके में, पाउंड इसकी करेंसी है, पाउंड, पाउंड इज द करेंसी। अब आप देखो यहाँ पर फेयर दिए गए होंगे आपके पास, वाई फेयर भी दिया हुआ है, हाईलाइटेड भी है, नॉन हाईलाइटेड भी है। ठीक है, लाइट वाला भी है, डार्क वाला भी है, लाइट वाला भी है, डार्क वाला भी है, ये तो दिखाई दे रहे हैं।
और आपको ये वन वे फेयर भी दिखाई दे रहा है और रिटर्न वे फेयर दिखाई दे रहा है, ठीक है, एनयूसी में और लोकल करेंसी फेयर में। नीचे के में आपको देना, देखो कि एयरलाइंस के कोड भी लिखे हैं, कैरियर कोड भी लिखे हैं कि यहाँ कौन सी कैरियर जा रही है, ओके, और यहाँ ग्लोबल इंडिकेटर ये सब लिखा हुआ है। तो कुछ नहीं है, उसी को समझा रहे हैं, क्योंकि एक बार में पूरा उधर नहीं लिखा जा सकता, इसलिए दोबारा समझाया जा रहा है, दैट्स ऑल। अभी लोकल करेंसी में दिखा रहे हैं हाईलाइटेड नॉन हाईलाइटेड को, ठीक है, हाईलाइटेड एंड नॉन हाईलाइटेड, बस इतना दिखाया यार। अब यहाँ पर आपको कुछ ये अलग क्या दिखाई दे रहा, अलग ये चीज दिखाई दे रहा होगा कि अलग आपको यहाँ ये दिखाई दे रहा होगा कि अब यहाँ पर फेयर इस तरह से आ गया लंबा सा J2QF1, सिर्फ J नहीं लिखा, J के साथ 2QF1 भी लिखा हुआ है और F क्लास के साथ 2QF1 भी है। यहाँ Y का मतलब है वाई क्लास, और वाई क्लास कौन सी होती है, इकोनॉमी। तो ये इससे पता चलता है वाई इकोनॉमी फेयर है, ठीक है, इकोनॉमी वन वे फेयर, इकोनॉमी रिटर्न फेयर। उसी तरह से जब हम यहाँ देख रहे हैं J2QF1, तो J कौन सी क्लास होती है आपकी, बिजनेस क्लास, ये बिजनेस क्लास का फेयर है, और F कौन सी क्लास होती है, फर्स्ट क्लास, ये फर्स्ट क्लास का फेयर है। ये बिजनेस क्लास का फेयर है J, ये फर्स्ट क्लास का फेयर है, लेकिन इसके साथ में लिखा है 2QF1, ये इसका फेयर बेसिस, ये फेयर बेसिस है। आगे बताएंगे इसके बारे में कि इसमें और भी कंडीशन दिए, स्पेशल फेयर कहलाया जाता है। आपके फेयर दो तरह के होते हैं, एक नॉर्मल फेयर और स्पेशल फेयर। जो फेयर आपका सिर्फ वाई लिखा हुआ है ये आपका नॉर्मल फेयर, और जो आपके बाद में ये कुछ कंडीशंस लिखी हुई ये है स्पेशल फेयर, ठीक है। फेयर टाइप बताऊंगा जब आप देखना इसको, पहले यहाँ प्रैक्टिकली देख लो कि जहाँ पर सिर्फ एक लेटर लिखा हुआ है, क्लास का सिर्फ कोड लिखा हुआ है, तो वो है नॉर्मल फेयर। अब ये जो नीचे क्लास कोड के साथ में कुछ और कंडीशंस लिखी हैं 2QF1 2QF1, तो ये जो है आपका स्पेशल फेयर है। स्पेशल सर्विस है सर ये। Q और F जो है आपके स्पेशल फेयर। यस, कोई बोल रहा है, कुछ पूछना है? हेलो, ठीक है, तो ये कुछ नई नई बातें, नए नए शब्द आज आए होंगे, नॉर्मल फेयर, स्पेशल फेयर, रिटर्न फेयर, रिटर्न इकोनॉमी और रिटर्न सॉरी ऑनवर्ड फेयर, रिटर्न फेयर, ठीक है, लोकल करेंसी में फेयर, एनयूसी में फेयर। आज ये सिर्फ सुना है, कल इन सबको एक एक करके क्लियर कर दूंगा, ठीक है। समझ में आया ना? जितना बता रहा हूँ उतना समझ में आता जा रहा, नहीं आता जा रहा है? यस सर। बस ये समझना, यस सर। हाँ, इतना समझना है कि जितना बता रहे हैं उतना समझ में आए, बाद बाकी आएगा धीरे धीरे। एकदम से सारा बताऊंगा तो एकदम से तुम्हें समझ में नहीं आएगा, और जो है तुम लोग प्रैक्टिस करते भी नहीं हो, तो ये भी एक बात है। तो ये यही फेयर आपको 2 पेजेस में यहाँ पर स्पेसिमेन के तौर पर दिखाए भी गए हैं। यहाँ पर उसी तरह से फेयर दिखाए गए हैं, जैसे ये दिखाया आबादान से, अब यहाँ देखो पूरा दिखाया गया, आबादान से दमन और आबादान से जिदा, आबादान से मदीना, आबादान से रियाद, ठीक है। आबादान से दमन, आबादान से जिदा, आबादान से मदीना, आबादान से रियाद। उसी तरह से नीचे वाला फेयर दिखाया गया, अबरदीन से एम्स्टर्डम, अबरदीन से बर्लिन, अबरदीन से कोलिन, अबरदीन से कोपेनहेगन, अबरदीन से डसेल्डॉर्फ, अबरदीन से गॉथेनबर्ग। ये सारे फेयर आपके दिए हुए हैं। जितने फेयर जिस कंट्री पर अप्लाई होते हैं, जिस सिटी फेयर पर अप्लाई होते हैं उतने दिए गए होते हैं। अबरदीन से एम्स्टर्डम तक 2 फेयर अप्लाई हो रहे हैं, Y1F Y1F, एक ऑनवर्ड से एक रिटर्न, ये दोनों फेयर यहाँ दिए गए, ठीक है। तो दोनों फेयर आपके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आज के लिए मैं समझता हूँ इतना ही। इज इट ओके फॉर ऑल टुडे? तो ये आपका पैट का PAT पैट का दूसरा पार्ट था। पहला पार्ट जनरल रूल, दूसरा पार्ट हो गया फेयर। तो अभी हमने वर्ल्ड फेयर देखे और समझे वर्ल्ड फेयर कैसे दिखाई देता है। वर्ल्ड फेयर में इतना ही,
ठीक है। वर्ल्ड फेयर में हमें फेयर देखना कैसे, बस इतना समझना होता है। बुक में बहुत कुछ है, लेकिन हमें सिर्फ समझना उतना है जितना हमारे काम का है। हालांकि उतने समझ के हम पूरी बुक समझ जाते हैं, पूरी बुक समझ में आ जाती है, चाहे कितना भी डाटा हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें बेसिक बात समझ में आ जाए तो पूरी बुक समझ में आ जाएगी। तो इस तरह से ये जो फेयर है यहाँ पर, ये बुक जो है 2 पार्ट में हमें देखनी है। एक तो हमें देखना रेट ऑफ एक्सचेंज, जो एक ही पेज का होगा और उसमें सारा आ जाएगा, 1 या 2 पेज का जितना भी होगा, सारे कंट्री के रेट ऑफ एक्सचेंज जो होंगे। और दूसरा पार्ट है इसका ये वाला, ठीक है। कौन सा वाला पार्ट? ये वाला फेयर देखना, ठीक है। शेयर कर दूंगा इसको, और कल मैं बताऊंगा इसका फेयर बेसिस, सॉरी फेयर रूल चेक करेंगे। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। कुछ और पूछना है किसी को तो पूछ लो। एनीथिंग टू आस्क? एनीथिंग एनीबॉडी वुड लाइक टू आस्क? कुछ भी चीज पूछना है पूछो। गाड़ियां, शोर शराबे ज्यादा है यहाँ पर, नल आ जाता है। हो गया? तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे।